जय श्री राधे कृष्ण फ्रेंड्स, मैं आरती तोमर आपका स्वागत करती हूँ आपके YouTube चैनल आरजू पर, जहां आज हम बातें करने जा रहे हैं निर्जला एकादशी के बारे में कि निर्जला एकादशी कब है और इस निर्जला एकादशी का क्या महत्व है और निर्जला एकादशी में क्या दान करना सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है और व्रत का पारण कब होगा। यह सब महत्वपूर्ण बातें हम इस एक वीडियो में करेंगे। तो आइए वीडियो शुरू करते हैं। प्रत्येक साल 24 एकादशी के व्रत होते हैं और जब अधिक मास पड़ जाता है तो उस साल 26 एकादशी के व्रत होते हैं। एकादशी व्रत की विशेष महिमा होती है। सभी व्रतों में व्रत जो बताया जाता है, सर्वश्रेष्ठ व्रत एकादशी का व्रत ही बताया जाता है। लेकिन अगर कोई पूरे वर्ष व्रत नहीं रख पाता है किसी कारणवश, या स्वास्थ्य के कारण या अपने कार्य के कारण, तो वह अगर निर्जला एकादशी का व्रत पूरी साल में जो एक बार आता है, निर्जला एकादशी का व्रत ज्येष्ठ माह की शुक्ल पक्ष की एकादशी का जो व्रत होता है, उसको अगर कर लेता है तो उसे पूरी साल की एकादशियों के व्रत के बराबर फल प्राप्त होता है। इस निर्जला एकादशी व्रत को भीमसेन एकादशी व्रत भी कहा जाता है, क्योंकि ये जब व्यास जी एकादशी के महत्व के बारे में बता रहे थे तो भीमसेन ने इन सभी 24 एकादशी व्रत को रखने की असमर्थता प्रकट की और कहा कि मेरे लिए भी कुछ उपाय बताइए। मेरे चारों भाई माता कुंती और द्रौपदी तो यह व्रत रह सकते हैं, लेकिन मैं व्रत करने में असमर्थ हूँ। तब व्यास जी ने कहा कि जो वर्ष में एक बार जो एकादशी पड़ती है, जो ज्येष्ठ मास के शुक्ल पक्ष की निर्जला एकादशी का व्रत है, अगर आप उसे कर लेते हैं तो साल भर की सारी एकादशियों का व्रत के फल बराबर तुम्हें फल प्राप्त होगा। जैसे कि इसके नाम से ही पता होता है कि निर्जला यानी कि एकादशी का व्रत निर्जल यानी बिना जल के रखा जाता है। इस एकादशी के व्रत में जल भी ग्रहण नहीं किया जाता है, लेकिन अगर आप आचमन इसमें कर सकते हैं, दूसरा कुल्ला कर सकते हैं। जैसे कि हमें भजन करना है, कीर्तन करना है, तो उसमें आचमन किया जाता है पूजा पाठ से पहले, वह हम कर सकते हैं। कुल्ला कर सकते हैं, लेकिन जल नहीं पी सकते हैं। अगर किसी को स्वास्थ्य से संबंधित कोई परेशानी है तो वह थोड़ा फलहार वगैरह ले सकते हैं, लेकिन अगर आप रह सकते हैं तो निर्जला ही रहें, तभी इसका विशेष महत्व होता है। अब बात करते हैं कि व्रत कब रखें। ये निर्जला एकादशी तिथि 6 जून की रात 2:15 से शुरू होकर 7 जून सुबह 4:47 पर समाप्त होगी। तो इसमें जो व्रत रख सकते हैं वो 6 जून को भी रख सकते हैं, 7 जून को भी रख सकते हैं। लेकिन जो 6 जून को व्रत रखेंगे उनका जो व्रत का पारायण का जो समय होगा वो 7 जून की दोपहर 1 बजे के बाद होगा। वैसे तो आप 6 जून को भी निर्जला व्रत रखेंगे और जब तक व्रत का पारायण नहीं हो जाता जब तक भी आपको निर्जला ही रहना पड़ेगा। तो एक तो इसीलिए भी आप देख सकते हैं कि 6 जून का आपको व्रत रखना है या नहीं। दूसरा, अगर आप 7 जून को व्रत रखते हैं तो 7 जून का महत्व बढ़ता है। उसके अनेक कारण हैं। सबसे पहला एक कारण यह है कि जब कोई एकादशी ब्रह्म मुहूर्त में पड़ जाए, जैसे कि ये ब्रह्म मुहूर्त में 4:47 पर समाप्त होगी एकादशी, तो ब्रह्म मुहूर्त में 7 जून को एकादशी पड़ रही है और द्वादशी जब मिली हुई हो एकादशी से तो उसका महत्व बढ़ जाता है। इसीलिए 7 जून की एकादशी का विशेष महत्व है। दूसरा, नक्षत्र की दिशा देखी जाए तो कहा जाता है कि अगर एकादशी चित्रा नक्षत्र या स्वाति नक्षत्र में हो तो उसका बहुत कई गुना फल बढ़ जाता है। तो इस बार जो 7 जून को चित्रा नक्षत्र पड़ रहा है तो 7 जून की एकादशी का व्रत का ये विशेष महत्व हो जाता है। दूसरा, जब 7 जून का अगर आप व्रत करेंगे तो उसका जो व्रत का पारण होगा वो 8 जून की सुबह आप कर सकते हैं। इससे आपका निर्जला एकादशी का व्रत जो होगा वह 7 जून को अगर पूरा करने के बाद 8 जून के सुबह सूर्योदय तक आप इसका व्रत का पारायण कर सकते हैं। इसीलिए 7 जून को ही व्रत करने के लिए विशेष बताया जा रहा है। इस दिन पंखा, मीठे शरबत व ठंडे जल से भरे हुए घड़े का दान करना, खरबूजे का दान करना का विशेष महत्व होता है। इस दिन ओम नमो भगवते वासुदेवाय का जप करना विशेष फल देता है और नाम जप की तो महिमा ही विशेष हो जाती है। इसमें नाम जप का कई गुना बढ़कर फल प्राप्त होता है। तो व्यर्थ के भाषण से बचें और नाम जप करते रहें। एकादशी मैया की जय। आज की वीडियो में बस इतना ही। उम्मीद करती हूँ वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और वीडियो को अंत तक देखने के लिए आपका धन्यवाद।